ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहां अब जाना है। प्रश्न है, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते हैं? उत्तर है, यह ऐसा नहीं होता था तो ऐसे होता, यह होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, यह ड्रामा का खेल जूं मिसल फिरता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है, कोई फिक्र की बात नहीं है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, भल कहते भी हैं भगवान गॉड फादर है, रचता है परंतु जानते नहीं है। शिवलिंग का चित्र भी है, परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं। यथार्थ रीति न जानने के कारण बाप को भूल जाते हैं। बाप है भी रचता, जरूर रचेंगे भी नई दुनिया। तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा। अब ऐसे कभी होता है क्या? दूसरी पॉइंट, मुख्य के लिए ही समझानी है कि मैं इनमें आता हूँ, बहुत जन्मों वाले अंतिम शरीर में। यह है नंबर 1। बच्चे समझते हैं अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए। यह सब है समझ की बातें। बाप इतने समय से समझाते ही रहते हैं। नहीं तो सेकंड की बात है बाप को पहचानना। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। निश्चय हो गया, फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकता। तीसरी पॉइंट, तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी हैं। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं। यह एक नाटकशाला है। यह अभी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। इसके लिए ही सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है ना, तो कहते हैं हम कैसे वापस घर जाएं। घर का पता न होने के कारण भटकते हैं। अभी तुम भटकने से छूटे, अभी तुमको सचमुच घर जाना है। चौथी पॉइंट, आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, यह भी वंडर है, जिसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी में इतना पाठ भरा हुआ है। परमपिता परमात्मा कैसे पाठ बजाते हैं, यह भी तुम जान गए हो। सबसे मुख्य पाठधारी वह है, करण करावन हार है ना। तुम मीठे मीठे बच्चों को यह अभी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांति धाम से आती हैं। आत्माएं कोई नई थोड़ी निकलती हैं जो शरीर में प्रवेश करती हैं। नहीं, आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती हैं, वहां से आती हैं पाठ बजाने। पांचवें पॉइंट, सभी को पाठ बजाना है। यह खेल है। यह सूर्य, चांद, स्टार्स आदि क्या हैं? यह सब बत्तियां हैं, जिसमें रात और दिन का खेल चलता है। कई कहते हैं सूर्य देवताए नमः, चंद्रमा देवताए नमः, परंतु वास्तव में यह कोई देवताएं हैं नहीं। इस खेल का किसको मालूम नहीं है। सूर्य चांद को भी देवता कह देते हैं। वास्तव में यह इस सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियां हैं। हम रहवासी हैं स्वीट साइलेंस होम के। छठी पॉइंट, यह जूं मिसल चक्र फिरता रहता है। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं होता था तो ऐसे होता। यह तो ड्रामा है ना। मिसला जैसे तुम्हारी माँ थी, ख्याल में तो नहीं था कि चली जाएगी। अच्छा, शरीर छोड़ दिया ड्रामा, अब अपना नया पार्ट बजा रही है। फिकर की कोई बात नहीं।
यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में है, हम एक्टर्स हैं। 7वीं पॉइंट, यह हार जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार है और माया से जीते जीत। यह गाते तो सब हैं, परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। तुम जानते हो माया क्या चीज है? यह तो रावण है, जिसको ही माया कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता, धन को माया नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं इनके पास बहुत धन है, तो कह देते माया का नशा है। लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं। 8वीं पॉइंट, कोई भी बात में संशय नहीं उठना चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण ही संशय उठता है। अभी भगवानुवाच है किसके प्रति? आत्माओं के प्रति। भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए जो आत्माओं प्रति कहे। श्री कृष्ण तो देहधारी है, वह आत्माओं प्रति कैसे कहेंगे? तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते हैं। बाप को तो देह है नहीं, और तो सबको देह है। जिनकी पूजा करते हैं उनको याद करना तो सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता, शिव को भगवान कहते हैं। 9वीं पॉइंट, अभी नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा टाइम है। तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। इसको कहा जाता है दुख के पहाड़। खूने नायक खेल है ना। इतने सब खत्म हो जाएंगे। कोई भूल करते हैं तो उनको दंड मिलता है। इन्होंने क्या भूल की है? सिर्फ एक ही भूल की है, जो बाप को भूले हैं। तुम तो बाप से राजाई ले रहे हो। बाकी मनुष्य तो समझते हैं मरे की मरे। 10वीं पॉइंट, पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। शास्त्रों की भी पढ़ाई है, उससे भी इनकम होती है, परंतु वह पढ़ाई है भक्ति की। अब बाप कहते हैं मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ। तुम अभी स्वच्छ बुद्धि बनते हो। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है ना, यह भी तुम जानते हो। तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो। कुछ सुख भी है, आटे में नमक, जिसको काग विष्टा समान सुख कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पर एक हमारा ही राज्य होगा। 11वीं पॉइंट, कल्प कल्प बाबा से हम वर्षा लेते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। बाबा ने कहा है योग अक्षर निकाल दो, वह तो शास्त्रों का अक्षर है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की। उनको तुम याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे, राजाई कैसे मिलेगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो पड़ेगा, सजा भी खाएंगे। यह भी अकल नहीं है, इतने बेसमझ बन पड़े हैं। वरदान है, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। विस्तार है, पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही राजी होंगी, क्योंकि उनका पार्ट ही कना दाना लेने का है। तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित न रहे। इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियां जमा करो। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नजर से निहाल कर देंगे। स्लोगन है, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।